प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। बाइबल जो खुदावंद का वचन है, ये खुदा की तरफ से हमें दी गई बहुत ऐसी बातें जो बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से साइंस इन बातों का पता लगा रही है। सच में जो बाइबल में लिखा गया वो राइट है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी अय्यूब नबी की किताब चैप्टर 38 वर्स 24। किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है। इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज द वे टू प्लेस वेयर द लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। स्क्रीन के ऊपर आप कंप्लीट वर्स पढ़ सकते हैं। 25 देखें तो उसमें लिखा है हु हैज डिवाइडेड अ वाटर कोर्स फॉर द ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर्स। इन आयतों में लाइट के बारे में बताया गया। बाइबल में ये बातें हजारों साल पहले लिखी गई, इवन न्यू टेस्टामेंट से पहले। एंशिएंट टाइम में कोई ऐसा सोर्स नहीं था इससे ये पता लगाया जाए कि लाइट डिवाइड हो सकती है। इस आयत के मुताबिक लाइट डिवाइड हो सकती है। अगर आप इसे हिब्रू में पढ़े तो बहुत क्लियरली लिखा गया है। ये बात बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई, जबकि उस टाइम में कोई भी ऐसा विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे इंसान इस बात का पता लगा सके। लेकिन बाइबल हमें इस बात की नॉलेज देती है। जब सर आइजैक न्यूटन ने स्टडी की तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि लाइट एक्चुअली 7 कलर्स की बनी है और लाइट कैन बी पार्टेड एंड देन रिकम्बाइंड। इस बात की नॉलेज उनको फ्यू सेंचुरीज ही पहले पता चली। लाइट अलग की जा सकती है और फिर से रिकम्बाइन कर सकते हैं। सारी बातों को बाइबल ने हजारों साल पहले बता दिया। ये सारी नॉलेज खुदा की तरफ से ही हो सकती है और इससे प्रूव होता है कि खुदावंद का वचन सच है और बाइबल खुदा का कलाम है। फिर मैं पढ़ूंगी अय्यूब की किताब बाब 38 वर्स 19। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधेरे का स्थान कहाँ है। यहाँ पे मार्ग बताया गया। अगर आप हिब्रू की बाइबल में पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत क्लियर मेंशन किया गया लाइट के मार्ग के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू दिस वर्स ये मीनिंग बनता है कि जो लाइट वो ट्रेवल भी करती है। 17th सेंचुरी में ये पता चला कि लाइट ट्रांसमिट होती है और आज सबको पता है कि जो लाइट है वो एनर्जी की एक फॉर्म है और जो ट्रेवल करती है 186,000 माइल्स पर सेकेंड इन अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन देयर इज अ वे ऑफ लाइट। और धरती के ऊपर लाइट 8 मिनट में पहुंच जाती है। तो अय्यूब नबी जो बात करता है लाइट के मार्ग के बारे में कि उसके रहने का मार्ग किसको पता है, हजारों साल पहले मेंशन किया गया वे ऑफ द लाइट। ये सारी नॉलेज खुदा की तरफ से उसके लोगों को दी जाती थी। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी अय्यूब की किताब चैप्टर 28 वर्स 25। उसने वायु का तोल ठहराया और जल को नपुए में नापा। इंग्लिश में लिखा है टू मेक द वेट फॉर द विंड एंड ही वेट द वाटर बाय मेजर। ताकि बंदे अय्यूब ने बताया कि जो एयर है उसका वेट होता है। जितने पुराने लोग या साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो एयर है उसका कोई वेट नहीं होता, लेकिन 4000 ईयर्स बिफोर अय्यूब नबी की किताब में ये मेंशन किया गया कि विंड का भी वेट होता है। द रीसेंट ईयर मीट्रोलॉजिस्ट ने कैलकुलेट किया कि एवरेज थंडरस्टॉर्म thousands of tons of rain होल्ड करता है। टू कैरी द लोड एयर मस्ट हैव मास। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एयर का भी वेट होता है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा ने हमें हजारों साल पहले दिया। नॉलेज भरी बातें दी जो आज के साइंटिस्ट इसे डिस्कवर कर। लेकिन दुनिया की कोई भी किताब उठाकर देख लो, इसी में भी ऐसी नॉलेज नहीं दी गई क्योंकि वो मैन मेड है। टाइम बाय टाइम चीजों को अपनी किताबों में ऐड करते जाते हैं। बाइबल खुदावंद का वचन है जो हजारों साल सेम है, एक सा है। सारी साइंटिफिक नॉलेज भरी बातों का आने टाइम में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिलता सिवाय बाइबल के। साइंस इन सारी बातों को सपोर्ट करती जो बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ और आपको बताना चाहती हूँ। बाइबल स्टार्स के बारे में क्या कहती है। आपको पता है कि स्टार्स को कोई गिन नहीं सकता। आसमान पे इतने सितारे हैं, स्टार्स हैं, सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता है कि इनकी क्या गिनती है। ओल्ड टाइम से लोग हमेशा से क्यूरियस थे स्टार्स को लेकर और हमेशा से जानने की कोशिश करते थे ये कितनी दूर हैं और कितने हैं। सालों से लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं। बाइबल भी हमें इन स्टार्स के बारे में नॉलेज देती है। कि इससे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूँ तो पास्ट में बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे जिनका एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा नाम था। उनमें से एक बहुत फेमस जिनका नाम था हिपार्चस। उसने पेंसिल और चार्ट लिया और स्टार्स को गिनना शुरू कर दिया। उसने कहा टोटल स्टार्स 1022 है। ये साइंस थी 150 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। उनके मुताबिक टोटल स्टार्स 1022 थे, 1022 स्टार। फिर इसके बाद 250 ईयर्स लेटर एक और एस्ट्रोनॉमर आया जिसका नाम था पटॉलमी। इसने भी स्टार्स को काउंट किया और हंसना शुरू कर दिया और इसने कहा स्टार्स 1022 है, एक्चुअली में 1026 स्टार्स हैं। अब हम देखते हैं कि साइंस थोड़ी अपग्रेड हुई कि 1300 ईयर्स लेटर और साइंटिस्ट आया गैलीलियो।
He created the first telescope. और जब उसने अपना टेलीस्कोप आकाश की तरफ घुमाया तो देखा कि हजारों एंड हजारों स्टार्स आकाश के अंदर है। Uncountable stars. जब जायंट हबल टेलीस्कोप आया तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि मिलियंस ऑफ लाइट ईयर स्टार्स अपॉन स्टार्स अपॉन स्टार्स। साइंटिस्ट ने तो ये कहा कि ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के कणों से भी ज्यादा ये स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर। आपको पता है कि कितना बड़ा समुद्र है और उसके आसपास कितनी ज्यादा सैंड है। इमेजिन करें अगर स्टार्स इन रेत के कणों से भी ज्यादा है। और बाइबल के अंदर भी कुछ ऐसा ही लिखा है। अब पढ़े जरमाया 33:22, होस्ट ऑफ हेवन, तारों की तरफ पॉइंट आउट किया गया। जो स्टार्स हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता, ना ही समुद्र के भालू के किनको को गिना जा सकता। ये सारी बातें तब लिखी गई। एंड द नेकेड आई कैन सी ओनली 5000 स्टार्स। जब इंसान की आंख सिर्फ 5000 सितारे ही देख सकती थी। लोगों को इन बातों की नॉलेज भी नहीं थी कितने स्टार्स होंगे आसमान के ऊपर। बाइबल के अंदर हजारों साल पहले बातों को बयान किया गया। लेकिन अगर आप पढ़े आइज़ाया 40:26 में इस बात का पता चलता है कि किसने इसको क्रिएट किया है। है खुदा इनके एग्जैक्ट नंबर जानता है। बाइबल हमें इस बात की नॉलेज देती है और ये जगह जगह पर बाइबल में लिखा गया है। कोई इसे गिन नहीं सकता, लेकिन गॉड कॉलिंग देम ऑल बाय नेम्स। वाह, ब्यूटीफुल। अगर आप भजन संहिता पढ़ें और उसका चैप्टर 147 और आयत 4 तो वहाँ पे लिखा है He determines the number of the stars and calls them each by name. What an awesome God. पता क्या, मैं खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई जो यीशु को जानती थी। और मैं करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ अपने खुदावंद का कि जिसने मुझे अपने चरणों में रखा है। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं उस खुदा को मानती हूँ जो सच में ऑसम है। ये है खुदा बाइबल का। बाइबल के अंदर आपको कोई ऐसी सुपरस्टिशियस जैसी बातें नहीं मिलेंगी, अजीबोगरीब कहानियाँ जैसे हमें दूसरी किताबों में मिलती हैं, अजीबोगरीब डॉक्ट्रिन, फेरी स्टोरीज जैसी लगती हैं। बाइबल रियल खुदा का कलाम है जो साइंटिफिकली भी राइट है। सारी बातें बाइबल में हजारों साल पहले उस टाइम में लिखी गई जब ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही इंसान के पास कोई इतनी एजुकेशन थी और ना ही ये वर्ल्ड एडवांस था। इंसान के लिए ये सारी बातें जानना नामुमकिन था। सारी बातों को लिखवाने वाला खुदा है, क्योंकि उसी के पास ही नॉलेज हो सकती। खुदा ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया इन सारी बातों को लिखने के लिए। बाइबल में ये सारी बातें खुदा की तरफ से आई, क्योंकि बाइबल ही खुदावंद का कलाम है। उनको लगता है कि हम बहुत समझदार हो गए कि इंसान ये सोचता है हमने बहुत तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, ये सब एक इंसान की वजह से। लेकिन ऐसा सच नहीं है। खुदावंद का वचन ये हमें बताता है एंड के दिनों में नॉलेज बढ़ेगी और वो बढ़ रही है। खुदा का वचन सच है, उसे पूरा होना जरूरी है। अगर खुदा अलाउ कर रहा है इंसान को ये सारी बातों को जानने के लिए जो उसने भेद में रखी हुई थी, जिसने उसे बताया बाइबल में हजारों साल पहले, इंसान उतना ही जान सकता है जितना खुदावंद चाहेगा। उसने सारी चीजों की हद ठहराई है, वही लिमिट और अनलिमिट करता है। वैसे इंसान को कभी पता नहीं चल सकता। ये आखिरी दिन है और डिसेप्शन भी बहुत बढ़ रही है। वो ही बचेगा जो उसके कदमों में बैठा है, जो उसके वचनों पर, जो बाइबल है कलाम के ऊपर मेडिटेट करता है, पढ़ता है, इसे ओबे करता है, वही बचेगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।